तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से आयुष्मान भारत के तहत किस योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो देखिए अभी हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से आयुष्मान भारत के तहत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना की शुरुआत की है। देखिए इस योजना का उद्देश्य है स्कूल के बच्चों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से मुक्त रखना है। तो आपको इस योजना का नाम याद रखना है, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम। देखिए यहाँ पर हम बात करें कि इस समय वर्तमान में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, तो रमेश पोखरियाल निशंक है। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। 23 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री कौन बने? तो जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ की सरकार थी, तो ये सरकार सिर्फ मात्र 15 महीने ही चल सकी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 20 मार्च 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद 23 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने, जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, शिवराज सिंह चौहान। ये मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। बात करें वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो लालजी टंडन है। हाल ही में जारी किए गए विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए अभी हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 जारी किया गया है, जिसमें भारत को 153 देशों में से 144वां स्थान मिला है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 144वां। तो आपको याद रखना है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में भारत 144वें स्थान पर है। बात करें देखिए 2019 में भारत इस इंडेक्स में कौन से स्थान पर था, तो 140वें स्थान पर था, और अब आ गया है 144वें स्थान पर। बात करें ये प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है, और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है? तो देखिए प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 22 मार्च को। यहाँ पर हम बात करें 23 मार्च की, तो 23 मार्च को प्रत्येक वर्ष भगत सिंह शहीदी दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को देखिए 2 दिवस मनाए जाते हैं, विश्व प्रसन्नता दिवस और विश्व गौरैया दिवस। बात करें 21 मार्च की, तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। तो आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी का 83 वर्ष की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रदीप कुमार बनर्जी का। तो देखिए अभी हाल ही में भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर खिलाड़ी प्रदीप कुमार बनर्जी का 83 वर्ष की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया है। ये भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर खिलाड़ी थे। देखिए इन्हें 1961 में अर्जुन पुरस्कार और 1990 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। देखिए 1962 में जो एशियन गेम्स थे, तो भारतीय टीम ने 1962 के एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था, तो उस टीम का ये हिस्सा थे। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में सेल्स फोर्स इंडिया की चेयरपर्सन तथा सीईओ कौन बनी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अरुंधति भट्टाचार्य। तो देखिए अभी हाल ही में अरुंधति भट्टाचार्य को सेल्स फोर्स इंडिया की चेयरपर्सन तथा सीईओ बनाया गया है। ये अप्रैल 2020 से पदभार संभालेंगी। देखिए जो सेल्स फोर्स है, ये अमेरिका की क्लाउड बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। तो आपको याद रखना है। और देखिए अरुंधति भट्टाचार्य है, ये एसबीआई की पहली महिला चेयरपर्सन बनी थी। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम शुरू की गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दिल्ली। तो देखिए अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य में मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम शुरू की है। देखिए इस स्कीम के तहत वकीलों के कल्याण के लिए कार्य किए जाएंगे। देखिए इसमें वकीलों को स्वास्थ्य बीमा, ई लाइब्रेरी और कोर्ट में क्रेच जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। तो आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम किसने शुरू की है? दिल्ली ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एटीके, यानी कि एथलेटिको दी कोलकाता। तो देखिए एटीके टीम ने फुटबॉल की इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब जीत लिया। अब देखिए इसने किसे हराकर जीता है, तो इसने हराया फाइनल में चेन्नई एफसी को। चेन्नई एफसी को 3-1 से हराकर यह खिताब जीता है। और देखिए एटीके टीम ने यह खिताब तीसरी बार जीता है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत और इजरायल द्वारा 16,479 एलएमजी मशीन गन्स की खरीद के लिए कितने रुपए में रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 880 करोड़ रुपए में।
तो देखिए भारत और इजराइल के बीच ये जो समझौता हुआ है, रक्षा सौदे का समझौता हुआ है, तो भारत इस समझौते में इजराइल से 16,479 LMG मशीन गन्स खरीदेगा। तो आपको याद रखना है कितने रुपए में, 880 करोड़ रुपए में। यहाँ पर हम बात करें इजराइल की, तो देखिए इजराइल के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो रूबेन रिवलिन है, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और यहाँ की राजधानी है जेरूसलम, और मुद्रा है इजरायली नई शेकेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, नए उद्यमियों के लिए सिडबी द्वारा किस नाम से एक विशेष रेलगाड़ी आरंभ की गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वावलंबन एक्सप्रेस। तो देखिए अभी हाल ही में सिडबी यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने भारत में नए उद्यमियों के लिए एक विशेष रेलगाड़ी की शुरुआत की है जिसका नाम है स्वावलंबन एक्सप्रेस। तो आपको याद रखना है, देखिए ये जो ट्रेन है ये 5 जून 2020 से लखनऊ से वाराणसी तक 11 उद्यमीशील शहरों की यात्रा करेगी। तो आपको इस ट्रेन का नाम याद रखना है स्वावलंबन एक्सप्रेस। किसने शुरू की है? सिडबी ने। देखिए बात करें सिडबी की यानी कि SIDBI, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए इस बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार पूरे विश्व में बिजली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर अमेरिका है और भारत तीसरे स्थान पर है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए प्रति व्यक्ति बिजली खपत के मामले में भारत 106वें स्थान पर आता है। और देखिए भारत में सर्वाधिक बिजली का उत्पादन किससे होता है? तो कोयले से होता है, तो याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, हिल इंडिया ने हाल ही में किस बैंक के साथ ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखिए अभी हाल ही में हिल इंडिया यानी कि हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडिया ने हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। याद रखना है, देखिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य है ग्राहकों से विभिन्न ऑनलाइन तरीकों से भुगतान प्राप्त करना है। तो याद रखना है। देखिए बात करें हिल की यानी कि हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, तो देखिए इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2020 में भारत की पहली हाइपर लूप प्रतियोगिता का आयोजन निम्नलिखित में से किस संस्थान में किया जाएगा? तो देखिए भारत में पहली बार हाइपर लूप प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा जुलाई 2020 में। तो कहाँ पर किया जाएगा? IIT मद्रास में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, IIT मद्रास में। देखिए इस प्रतियोगिता का उद्देश्य देश में हाइपर लूप पोर्ट परिवहन को बढ़ावा देना है। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर होंगे? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टोक्यो जापान में। तो देखिए जो 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हैं इनका आयोजन 24 जुलाई 2020 से टोक्यो जापान में होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इन्हें टाल दिया गया है। देखिए इन्हें 1 वर्ष के लिए टाला गया है। अब इनका आयोजन सन 2021 में कहाँ पर होगा? टोक्यो जापान में होगा। तो आपको याद रखना है। बात करें वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बॉच हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने जो आने वाली सभी खेल प्रतियोगिताएं हैं तो उनके मैंने सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलायंस फाउंडेशन द्वारा भारत का पहला कोविड-19 सेंटर कौन से अस्पताल में बनाया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सेवन हिल्स अस्पताल जो कि मुंबई में है। तो देखिए रिलायंस फाउंडेशन ने भारत का पहला 100 बेड वाला कोविड-19 सेंटर बनाया है जो कहाँ पर है? मुंबई के सेवन हिल्स अस्पताल में है। याद रखना है। देखिए इसमें हर तरीके से आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। देखिए यह पूरी तरीके से कोरोना वायरस के मरीजों के लिए बनाया गया है। तो आपको याद रखना है, भारत का पहला कोविड-19 सेंटर जो कि कोरोना वायरस के मरीजों के लिए बनाया गया है कहाँ पर? मुंबई के सेवन हिल्स अस्पताल में। किसने बनाया है? रिलायंस फाउंडेशन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो देखिए अभी हाल ही में एबेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, यानी कि हिलेल फुरस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस। तो इन दोनों को 2020 का एबेल पुरस्कार दिया जाएगा। देखिए बात करें हिलेल फुरस्टेनबर्ग की तो ये इजराइल के गणितज्ञ हैं और ग्रेगरी मार्गुलिस ये रूस के अमेरिकी गणितज्ञ हैं। देखिए एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित यानी कि मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है, इसलिए इसे
गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और देखिए यहाँ पर जो नाम है श्रीनिवास एस आर वर्धन, तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रीनिवास एस आर वर्धन ये एकमात्र भारतीय गणितज्ञ हैं जिन्हें अभी तक सिर्फ 2007 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। चीन में पाया गया हंथा वायरस किससे फैलता है? तो देखिए आप सभी जानते हैं अभी हाल ही में चीन में कोरोना वायरस के बाद एक हंथा वायरस का मामला सामने आया था, जिसमें कि हंथा वायरस की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। तो ये जो हंथा वायरस है किससे फैलता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चूहों के मलमूत्र से। तो देखिए चूहों के संपर्क में आने से, चूहों के मलमूत्र से हंथा वायरस फैलता है। देखिए जो कोरोना वायरस है वो तो मनुष्य से मनुष्य में फैलता है, जबकि जो हंथा वायरस है ये सिर्फ चूहों से मनुष्यों में फैलता है। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नाट्य यक्षगान की 900 से अधिक लिपियों को यानी कि स्क्रिप्ट को डिजिटलीकरण करके सार्वजनिक कर दिया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक। तो देखिए यक्षगान ये कर्नाटक राज्य का लोक नाट्य और लोक नृत्य है, जिसकी अभी हाल ही में 900 से अधिक लिपियों को डिजिटलीकरण करके गूगल ड्राइव में PDF प्रारूप में संरक्षित किया गया है। तो आपको याद रखना है जो यक्षगान है ये कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य और लोक नाट्य है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।